हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से थोड़ा इलैबोरेशन पढ़ेंगे। ग्रिफिथ ने ये बताया कि जब हम लोग स्मूथ स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को ट्रांसफर करते हैं चूहे के अंदर तो चूहा मर जाती है, चूहिया मर जाती है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद जब हम रफ स्ट्रेन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को ट्रांसफर करते हैं तो चूहिया जिंदा रहती है। स्मूथ स्ट्रेन की वजह से मरने का कारण यह है कि जो स्मूथ स्ट्रेन होता है उसके ऊपर पॉइजनस टॉक्सिक विरुलेंट जीन होते हैं जो कि मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट जब हम लोगों ने इसी स्मूथ स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया तो जो सेल वॉल थी वो टूट गई और बैक्टीरिया मर गया, ठीक है। पर उसके अंदर का डीएनए अभी भी जीवित है, ठीक है। पर बैक्टीरिया तो मर गया, इसलिए रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो जब हमने उसको ट्रांसफर किया तो जो चूहा था वो जिंदा रहा। जब हमने उस हीट किल्ड बैक्टीरिया को जब हमने रफ स्ट्रेन के साथ मिक्स किया तो नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि इंडिविजुअली तो दोनों उसकी वजह से जीवित थे। हीट किल्ड वाले से भी जीवित था और स्मूथ वाले से जीवित थे। पर जब हमने मिक्स कर दिया, सोल्यूशन में डाला, इंजेक्शन लगाया तो चूहे मर गई। कारण क्या हुआ कि जो रफ वाला था उसका डीएनए सोल्यूशन के थ्रू होते हुए रफ वाले में चला गया। जो हीट किल्ड वाले का डीएनए था वो सोल्यूशन से होते हुए रफ वाले में चला गया। अब रफ वाला जो है वो कैसा हो गया? विरुलेंट हो गया। विरुलेंट मतलब जीन जो कि मारने और खतरनाक होते वाले, ठीक है। और इसके बाद जब हमने चूहे को लगाया तो चूहा मर गया। कारण क्या है कि द रफ Streptococcus pneumoniae converted into the virulent because it has the DNA, ठीक है, of virulent Streptococcus pneumoniae. तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमने पढ़ा। कंक्लूजन ये है कि ग्रिफिथ ने ये कंक्लूड किया कि देयर इज समथिंग पास्ड फ्रॉम द हीट किल स्मूथ स्ट्रेन टू द रफ स्ट्रेन so that the non-virulent strain change or transform into the virulent gene. तो उन्होंने अभी कुछ भी कंक्लूड नहीं किया। मैंने तो तुम्हें कंक्लूड पहले ही कर दिया, पर अभी उन्होंने कोई कंक्लूजन नहीं दिया। उन्होंने ये बताया कि भाई जो आपका रफ वाला है या स्मूथ वाला जो हीट किल था उससे कुछ तो जा रहा था ऐसा रफ वाले में जिसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो गया विरुलेंट में, खतरनाक में, और उसने चूहे को मार दिया। बाद में थोड़ा सा क्या हुआ? बाद में क्या हुआ थोड़ा सा बताइए। बाद में हुआ थोड़ा सा मैं कहती हूं कि मॉडिफिकेशन, ठीक है। मॉडिफिकेशन जब हुआ तो आए एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी इन द 1944, मतलब 1928 में किया था और ये थे 1944 में, ठीक है। तो एवरी मैक्लॉयड और मैकार्टी आए 1944 में, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे एंजाइम यूज किए एक्सपेरिमेंट में अपने, और लास्ट में उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल भी बताया। और उन्होंने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो चीज सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा डीएनए। आई बात समझ में? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो सबसे ज्यादा चीज जरूरी है बच्चों वो है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, विच इज द जेनेटिक मटेरियल विच हैज द इंफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ फिर इन्होंने ये प्रूव किया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। एक्सपेरिमेंट देखेंगे इसका। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एवरी मैक्लॉयड और मैकार्टी, ठीक है। तो ये कैसा है? स्मूथ स्ट्रेन का एक्सट्रैक्ट है, हीट वीट किल नहीं, स्मूथ स्ट्रेन का एक्सट्रैक्ट लिया, ठीक है। उसके बाद ये एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। हम लोगों ने इसमें अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स मिलाए, ठीक है। जैसे कि हमने इसमें कौन सा एंजाइम मिलाया? हमने इसमें मिलाया लाइपेज, ठीक है। हमने इसमें क्या मिलाया? हमने इसमें मिलाया या हमने इसमें मिलाया, मान लीजिए कौन से सुक्रेज मिलाया या शुगर को डिस्ट्रक्ट करने वाले मिलाए, तो हम इसको लिख देते हैं पॉलीसाइक्राइडेजेस, ठीक है। आई बात समझ में? इसमें हमने मिलाया आरएनएज, ठीक है। इसमें हमने मिलाया आरएनएज, इसमें हमने मिलाया प्रोटीनेजेस, ओके। और इसमें हमने मिलाया डीएनएजेस, ठीक है। इसमें हमने मिलाया डीएनएजेस, ठीक है। सो देयर आर, हमने एक्सट्रैक्ट लिया अलग 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 अलग, ठीक है। अब देखो क्या हुआ। स्मूथ स्ट्रेन है, मतलब अगर इसको ऐसे डालते हैं ना चूहे में तो चूहा मर जाता है।
हमने सबसे पहले स्ट्रेन में डाला पॉलीसैकेराइडेजेस। पॉलीसैकेराइडेजेस जो हर शक्कर को डिनेचर कर देता है, ठीक है, हर शक्कर को मार देता है, जैसे सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, लैक्टोज, जो भी लैक्टोज, ठीक है, एज लगा है मतलब एंजाइम। तो शुगर खत्म हो गई, तो जितने भी पॉलीसैकेराइड थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है, इस सैंपल में से। बाकी सब है, डीएनए है, आरएनए है, लिपिड है, प्रोटीन है, सब है। जब हमने चूहे को डाला तो चूहा मर गया, ठीक है। जब हमने चूहे को नहीं डाला, चूहे में डाला, ठीक है, चूहे में डाला तो चूहा मर गया, डन। उसके बाद हमने ये एक्सट्रैक्ट लिया और हमने इसमें डाला लाइपेजेस। क्या डाला हमने इसमें? लाइपेजेस डाला। जब हमने इसमें लाइपेज एज डाला, लाइपेज मतलब किसको डिस्ट्रॉय करेगा? लिपिड को। तो जब हमने इसमें लाइपेज डाला, क्या डाला? लाइपेज डाला, तो लिपिड डिस्ट्रॉय हुआ और लैपिड नहीं, लिपिड डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है, और फिर भी चूहा जो है मर गया। थर्ड वाले में हमने बाकी सिर्फ हमने क्या डाला? आरएनएस। आरएनएस हमने डाला तो आरएनए डिस्ट्रॉय हो गया, बाकी सब था, डीएनए था, प्रोटीन था, लिपिड था, सब था, फिर भी चूहा मर गया। फिर हमने एक्सट्रैक्ट में प्रोटीनेजेस डाले तो क्या डिस्ट्रॉय हो गए? प्रोटीन, बाकी सब था, डीएनए, आरएनए, लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और शक्कर सब थी, सिर्फ डिस्ट्रॉय क्या हुआ? प्रोटीन। फिर हमने उसको चूहे में इंजेक्ट किया तो भी मर गया। लास्ट में हमने डाला डीएनएजेस। क्या डाला? डीएनएजेस। डीएनएस डाला तो डीएनए डिस्ट्रॉय हुआ, और डीएनए जब डिस्ट्रॉय हुआ तब हमने फिर इस एक्सट्रैक्ट को चूहे में डाला तो चूहा जिंदा बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि डीएनए डिस्ट्रॉय हो चुका है, डीएनए की वजह से ही सेल रेप्लिकेट करती है, डीएनए की वजह से ही विरुलेंट जीन बने, विरुलेंट प्रोटीन बना। अब डीएनए ही डिस्ट्रॉय हो गया तो कोई स्मूथ स्ट्रेन नया बन ही नहीं पाया जो कि विरुलेंट होता है, और आपका चूहा जिंदा रहा, ठीक है। और इन सब में, इन सब की वजह से, जो चाहे आरएनए हो, चाहे लिपिड हो, प्रोटीन हो, इन सब की वजह से कभी भी नई सेल नहीं बनती। दे आर द सपोर्टर ऑफ द सेल, ठीक है। तो इसलिए हमेशा इनमें नई सेल बनाने का वो नहीं होता है। हाँ, इसलिए डीएनए इन सब के सैंपल में था, और डीएनए ही विरुलेंट जीन बनाता है। जैसे ही ये चूहे के अंदर गए, इन्हें दन 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 अपनी विरुलेंस प्रॉपर्टी दिखाई और आपका चूहा मर गया। सिर्फ डीएनए जिसका डिस्ट्रॉय किया आपने, तो विरुलेंस जीन ही नहीं बन पाया। विरुलेंस जीन नहीं बना तो चूहा नहीं मरेगा, विरुलेंस होगी ही नहीं, उसमें खतरनाक होगा ही नहीं कुछ भी, तो चूहा जिंदा रहा, ठीक है। एवरी मैक्लॉयड और मैकार्टी ने लास्ट में इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड किया कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। स्मूथ स्ट्रेन जो कि एक विरुलेंट जीन है, स्मूथ स्ट्रेन जिसमें एक विरुलेंट प्रॉपर्टी है, स्मूथ स्ट्रेन जो कि एक विरुलेंट जीन बनाता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास वो पर्टिकुलर डीएनए है। उस पर्टिकुलर डीएनए को वो ट्रांसफर करते हैं जब चूहे में, तो चूहा वो फटाफट वो जीन एक्सप्रेस होता है और चूहा मर जाता है। अगर हम वो डीएनए ही डिस्ट्रॉय कर दें तो जीन चूहे में नहीं जाएगा और चूहा जीवित रहेगा। तो जिन जिन सैंपल में आपने डीएनए को छोड़कर डिस्ट्रॉय सब कुछ किया है, वो सब मर गए चूहे, क्योंकि डीएनए विरुलेंट जीन बना रहा है। पर जहां पर आपने डीएनए ही डिस्ट्रॉय कर दिया तो विरुलेंट जीन बनेगा ही नहीं और चूहा जीवित रहेगा। Now this is all about the transformation, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है कॉन्जुगेशन। क्या है बच्चों? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन जो है वो लेडरबर्ग और टैटम ने दिया था इन द 1946, ठीक है। कॉन्जुगेशन जो है वो बेहतरीन एग्जाम्पल है ई कोलाई का। आई बात समझ में? कॉन्जुगेशन जो है इट इज अ बहुत बेहतरीन एक नंबर एग्जाम्पल ऑफ द ई कोलाई, ठीक है। कॉन्जुगेशन में हम लोग जो है ये मतलब कंसिडर करेंगे, मतलब मेल और फीमेल जैसा तो बैक्टीरिया में कुछ है नहीं भाई साहब। तो अब अपने को क्या करना है? वी हैव टू कंसिडर। किसके बेसिस पे कंसिडर करेंगे? ठीक है, जिसके पास भी एफ प्लाज्मिड होता है, ठीक है। एफ प्लाज्मिड जो होता है इसको हम कह सकते हैं फर्टिलिटी प्लाज्मिड, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं फर्टाइल प्लाज्मिड, ठीक है। एफ फैक्टर, ओके। सो अगर किसी के पास एफ प्लाज्मिड है, ठीक है, तो एफ प्लाज्मिड जनरली स्पर्म जो होता है वो दूसरी जगह इंफॉर्मेशन लेके जाता है और ओवस के साथ फ्यूज हो जाता है। तो जिनके पास भी फर्टाइल प्लाज्मिड होता है उसे हम कहते हैं क्या?
मेल, क्या कहते हैं, मेल कहते हैं, और उसे हम F+ से डिनोट करते हैं, ठीक है। जिनके पास भी F प्लाज्मिड नहीं होता उसे हम F- डिनोट करते हैं और उसे हम फीमेल कंसिडर करते हैं, ठीक है। द प्लाज्मिड कंटेन फर्टिलिटी फैक्टर, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कभी कभी तो लगता है मैडम आप ही भगवान है, मजाक कर रही थी, ठीक है। तो मैंने आपको फर्टिलिटी बताया अभी कि जिसके पास भी फर्टिलिटी फैक्टर F है, ठीक है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड है, उसे F+ से बताएंगे और वो होता है मेल, और जिसके पास नहीं होता उसे हम बताएंगे माइनस, विच इज द F-, ठीक है। जब मैंने आपको बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर बताया था तो मैंने उसमें बताया था कि उसमें भूत जैसे कुछ निकले रहते हैं जिसको आप कहते हैं पिलस, ठीक है, इसको आप पिलाई भी कहते हैं। पिलाई जो होती है वो एक सेल से दूसरी सेल को जोड़ने का काम करती है। जैसे ही सेल बनेगी उनके बीच में एक ट्यूब बन जाएगी विच इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन ट्यूब, ठीक है। ये एक सेल है, दूसरी सेल है, एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाएगी, ठीक है। अब ध्यान समझिए, तो अच्छा ठीक है, समझ गए आप। कॉन्जुगेशन ट्यूब किसकी वजह से बनी, सेक्स पिलाई की वजह से बनी। These helps the donor F+ cell in attracting to the recipient cell, ठीक है। The plasmid replicates and replica is transferred to the recipient, ठीक है। अब जो F+ वाला है, क्या है, F+ वाला वो अपने प्लाज्मिड को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा और कॉपी बना लेगा और कॉपी को ट्रांसफर कर देगा रेसिपिएंट में। रेसिपिएंट कौन है, F-। नाउ द बिग क्वेश्चन इन आवर माइंड कि व्हाट इज द प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड एक सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन, व्हाट इज द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है बच्चा लोग, ठीक है। क्रोमोसोम अलग है बैक्टीरियल डीएनए में, प्रोकैरियोट्स में, साथ ही साथ उनके पास एक राउंड सा एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसे हम प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। आई बात समझ में, प्लाज्मिड डीएनए जो है इसी में फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या हुआ, सेल में जो है बना कॉपी, और कॉपी जो है ट्रांसफर हो गई, ठीक है, किसके, कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू। नाउ प्लाज्मिड इंटीग्रेटेड विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम कन्वर्टेड इनटू द हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, तुम क्या बोल रही हूं मैं। कभी कभी जो प्लाज्मिड होता है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। ऐसे रिकॉम्बिनेशन को आप हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। गोल सा दिखेगा तो प्लाज्मिड है, इररेगुलर मैनर पर डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेगा तो क्रोमोसोमल डीएनए है। अगर कभी दोनों मिक्स हो जाए तो इसे आप कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, और ऐसे मेल्स को आप कहते हैं सुपर मेल। क्या कहते हैं, सुपर मेल। सुपर मेल जो होते हैं आप जब ट्रांसफर करेंगे तो इससे बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी दूसरे रेसिपिएंट में ट्रांसफर होगा, साथ ही साथ प्लाज्मिड भी ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि दोनों अब क्या हो गए, मिक्स हो गए। तो देखिए, द होल बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज ट्रांसफर टू द रेसिपिएंट थ्रू द कॉन्जुगेशन ट्यूब। आई बात समझ में, दोनों चीजें ट्रांसफर होंगे। व्हेन द F- कॉन्जुगेट विद द सुपर मेल, ठीक है, अगर सुपर मेल के साथ कंबाइन होती है F-, तो रिकॉम्बिनेशन 1000 टाइम बढ़ जाता है और इसीलिए आप इसे सुपर मेल कहते हैं। आई बात समझ में। प्लाज्मिड जो डीएनए होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है, जबकि क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेट करने में, कॉपी बनाने में बहुत फास्ट होता है। तो जब प्लाज्मिड डीएनए मिक्स हो जाए क्रोमोसोमल डीएनए से तो इसे कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट मेल या सुपर मेल। अब आपके पास कॉपी बनाना जो है, रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, बहुत ईजी। अब जब आपके पास HFR रिकॉम्बिनेशन वाला जीन है तो कॉपी बना के आप उसे जब फीमेल में ट्रांसफर करेंगे तो धन्य से फीमेल के साथ जाके फ्यूज हो जाएगा और जल्दी जल्दी कॉपी बनाता है। तो अगर 1 मिनट में बैक्टीरिया में एक कॉपी बन रही है नॉर्मल प्लाज्मिड के जाने से, तो HFR वाले जेनेटिक मटेरियल के जाने से यहां पर 1000 कॉपीज बनेंगी, ठीक है। मैकेनिज्म देखिए कैसे होता है, आ जाओ। सो दिस इज द 2 सेल्स, ठीक है, ये क्या है, 2 सेल हैं अपने पास, ठीक है। आई बात समझ में। यहाँ पर ये प्लाज्मिड है और ये क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है, क्रोमोसोम है अपने पास। क्रोमोसोमल डीएनए का मतलब ये होता है बच्चों, एक बहुत बड़ा क्रोमोसोम जिसमें बहुत सारा डीएनए है, ठीक है। प्लाज्मिड इज द पीस ऑफ डीएनए, ओके। सो ये है F प्लाज्मिड, ठीक है, जिसके पास कौन सा जीन है भाई, इसके पास F जीन है विच इज द फर्टिलिटी फैक्टर, ठीक है। इसके पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है, शी डोंट हैव, शी ही मान लो,
ठीक है, क्योंकि अभी हम मेल और फीमेल तो अलग अलग कर नहीं पा रहे, तो इसको अपन शी मान लेते हैं, ठीक है। तो इनके पास फर्टिलिटी फैक्टर तो है नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों के बीच में क्या बनी, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी थ्रू द पिलस, ठीक है, सेक्स पिलाई के थ्रू। अब उसके बाद जब कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी, दोनों पास पास आ गई सेल, आपको दिख रही कि नहीं दिख रही है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, देखो देखो ध्यान से देखो, ये अपनी कॉपी बना रहा है, और कॉपी बनाने के बाद ये धीरे धीरे अपनी कॉपी दूसरे सेल को ट्रांसफर कर दे रहा है, ये देखो, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। सो दिस इज द, अब दोनों F+ सेल हो गई, दोनों क्या हो गई हैं, F+ सेल हो गई हैं। तो पहला स्टेप ये है कि द डोनर सेल अटैच विद द रेसिपिएंट सेल विद इट्स पिलस, द पिलस ड्रॉ द सेल टुगेदर, पिलस दोनों सेल्स को पास पास लाती है। द सेल कंटेन, ठीक है, सेल दोनों पास पास आ गई, वन स्ट्रैंड ऑफ द प्लाज्मिड ट्रांसफर टू द रेसिपिएंट, ठीक है। प्लाज्मिड का एक स्ट्रैंड रेसिपिएंट में जाने लगता है। रेसिपिएंट सेल सिंथेसाइज द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड टू बिकम F+, डोनर सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रिस्टोरिंग द कंप्लीटली प्लाज्मिड, ठीक है। तो प्लाज्मिड कैसा होता है, प्लाज्मिड डबल स्ट्रैंडेड गोल होता है। प्लाज्मिड के दो कितने स्ट्रैंड होते हैं, 2 स्ट्रैंड होते हैं। इसमें से ये एक स्ट्रैंड निकाल कर किसको दे देता है, इस वाले स्ट्रैंड को, जो कि F- है। समझ में आई बात, मेरी बात को ध्यान से समझो बाबू मोशाए, कि एक जो सेल होता है उसके पास क्या है, प्लाज्मिड है, ठीक है। कौन सा प्लाज्मिड है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड है भाई साहब। फर्टिलिटी प्लाज्मिड जो है वो इसके पास नहीं है, कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू ये दोनों पास में आ गए। प्लाज्मिड के पास कितना स्ट्रैंड है, 2 है, और वो दोनों राउंड है। अब एक स्ट्रैंड आपने किसको दे दिया भाई, F- को दे दो ना, बेचारी छोटी है, जैसे छोटे बच्चों को ना लल्लो पच्चो करते, दे दिया आपने। अब एक स्ट्रैंड इसको दे दिया, तो डीएनए के पास ये पावर होता है कि वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना सकता है। आई बात समझ में, तो एक स्ट्रैंड आपने इसको दे दिया तो ये भी अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेगा, और एक जो इसने दिया है तो ये भी अपना सिंथेसाइज कर लेगा। तो अब दोनों F+ हो गई। तो हुआ क्या कि आपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे में ट्रांसफर किया। अब जो इस सेल की प्रॉपर्टी होगी वही अब इस सेल की भी प्रॉपर्टी होगी, और इसके थ्रू जितने भी सेल बनेंगे उन सब में ये प्रॉपर्टी होगी। यही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है भाई, कि एक सेल की प्रॉपर्टी दूसरे में आ जाए। तो अब ये सेल की प्रॉपर्टी जो यहाँ पे नहीं थी वो इस सेल में आ गई। अब इससे जितने भी बच्चे बनेंगे या जितने भी बैक्टीरिया बनेंगे वो सब वैसे ही होंगे। आई बात समझ में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्जुगेशन। तो आई होप आपको कॉन्जुगेशन समझ में आया होगा। कॉन्जुगेशन में कोई टेंशन परेशानी नहीं है। कॉन्जुगेशन में बस आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक है क्रोमोसोमल डीएनए, एक है प्लाज्मिड डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए सेल के अंदर पाया जाने वाला वो डीएनए है जो बंच में पड़ा रहता है। प्लाज्मिड डीएनए वो डीएनए होता है जो पीस ऑफ डीएनए है और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है। अगर क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड डीएनए के साथ मिक्स हो जाए तो इसे कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रेट रिकॉम्बिनेशन, ओके। इसे आप कहते हैं HFR, ठीक। और हम हमेशा जब हम एक सेल से जेनेटिक मटेरियल को दूसरे सेल में ट्रांसफर करते हैं, जब हम एक सेल से जेनेटिक मटेरियल को दूसरे सेल में ट्रांसफर करते हैं तो हमेशा एक स्ट्रैंड को ट्रांसफर कराया जाता है। डीएनए के पास सेल्फ रेप्लिकेशन का पावर होता है, तो एक स्ट्रैंड वो अपने आप सिंथेसाइज कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्जुगेशन। आई होप यू लर्नड एंड एंजॉयड द वीडियो। मुझे पता है कि आपको मजा आया होगा। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू द अनदर प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज द ट्रांसडक्शन। तो अगली क्लास में मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो जरूर देखिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।